धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ समाचार के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जी हां, धाकड़ समाचार के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे कि आप जानते हैं, धाकड़ खबर पर हम फिलहाल अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक वाकया आप लोग अगर अपने जहन पे ज़रा सा दबाव डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा स्कूल टाइम का। क्लास के अंदर कोई बच्चा गुंडागर्दी दिखाता था, दबंगई दिखाता था, बदतमीजी करता था। आप लोग जाके टीचर से या प्रिंसिपल से शिकायत करते थे। टीचर और प्रिंसिपल आपके सामने तो कुछ बोल देते थे कि अच्छा ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन लेते नहीं थे। तो उस बच्चे का हौसला और बढ़ जाता था, वो और ज्यादा गुंडई और ज्यादा दबंगई दिखाने लग जाता था और ज्यादा बदतमीजी करने लग जाता था। लगता है उसी तरीके का हाल हो गया है संभल के सीईओ अनूज चौधरी का। जी हां, अनूज चौधरी अब अपने होली वाले और जुमे वाले बयान से 2 कदम आगे जाते हुए अब सिवैयों को लेकर और गुंजिया को लेकर भी जहर उगलने लगे हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या उन्होंने ये जहर जो उगला है, क्या उसका मतलब सिर्फ यही लगाया जाए कि भाई उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को चिढ़ाने की कोशिश की है, या उन जो है पत्रकारों को चिढ़ाने की कोशिश की है कि लो भाई मेरा उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो, मेरे खिलाफ कितनी भी खबरें चला लो, या उन्होंने अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उनको ठेंगा दिखाया, बल्कि सीधे अल्फाज में मैं अगर कहूँ कि उनकी ज़ात और औकात बताने की कोशिश की है। तो आपके जहन में सवाल ये उभर रहा होगा कि कौन से वह अधिकारी हैं जिसको अनूज चौधरी ने ज़ात और औकात दिखा डाली है। बताऊंगा आपको विस्तार से हर पहलू, लेकिन उससे पहले उनके बयान के 2 हिस्से मैंने किए हैं। पहला हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसमें वो अपने पुराने बयान की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या टोन है उनकी। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर मैंने इतना ही खराब बयान दिया था और मेरे बयान में ऐसी कोई गड़बड़ थी तो हाई कोर्ट क्यों ना चले गए मेरे खिलाफ कोई एफआईआर क्यों ना करा दी, मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों ना किया। मैंने कोई बयान गलत दिया ही ना था। सोचिएगा क्या पैरामीटर स्थापित किया जा रहा है। आप जानते ही हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या और भी समाज के जो लोग हैं, इतना आसान नहीं है कानूनी लड़ाई लड़ना, और इतना आसान नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन कराना। तमाम चीज़ों में पैसे लगते हैं, और जो लगाएगा इनके खिलाफ ये कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा तो उसके घर पर जाकर बुलडोजर चला देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, दुनिया भर के मुकदमों में फंसा देंगे। एक दहशत का माहौल बना रखा है, इसलिए खुला खेल फरुखाबादी खेला जा रहा है। मुंह के आगे जो है खुला मैदान है, कितनी भी जमान तराशी कर लीजिए, कितना भी जहर उगल कीजिए, और वो भी एक वर्दी पहनकर संवैधानिक सीट पर बैठकर। आपको याद होगा जब इन्होंने ये बयान दिया था होली वाला कि 52 जुमे होते हैं और एक दिन होली होती है, तो उस वक्त संभल के डीएम का बयान एबीपी न्यूज़ पे चला था। आप सर्च कर लेंगे, आपके सामने आ जाएगा। और उन्होंने कहा था कि आगे से हम हिदायत जारी करेंगे कि कोई भी बयान अगर मीडिया में देना है, पत्रकारों से बात करनी है, तो पहले हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी। सवाल अब यहाँ पे कहीं पैदा होते हैं, क्या वाकई में परमिशन लेकर डीएम की अनूज चौधरी ने ताज़ा बयान दिया है, जिसके बारे में मैं अब आगे आपसे बात करूंगा, या अनूज चौधरी ने कहा अरे मैं मान रहा डीएम पीएम को कुछ के है, डीएम जब सीएम मेरे साथ है, सीएम ने मुझे कह दिया मैं तो पहलवान हूं, ऐसे ही बोल लूंगा, मैं तो बोल लूंगा जी ऐसे ही। तो डीएम को क्या औकात दिखाने की कोशिश नहीं की है अनूज चौधरी ने? और अगर वाकई में डीएम में दम है कि भाई जब हमने एक बयान दे दिया था मीडिया के अंदर, हमने कहा था कि इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी मत करना, अब हम तेरे खिलाफ एक्शन करके ही दम लेंगे, औकात है डीएम की जो एक्शन कर पाए अनूज चौधरी के खिलाफ। अब बात करते हैं कि अनूज चौधरी के बयान से और क्या विवाद पैदा हो रहा है, किस तरीके से समाज को तोड़ने की एक और कोशिश की गई है इस खाकी वर्दीधारी द्वारा। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खावे हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खावे। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये से मिलेगा। सुन लिया आपने, क्या गजब का बयान दिया है। कहा है कि ईद की सिवैयां खिला रहे हो ना, तो गुंजिया की होली भी खाओ, या होली की गुंजिया भी खाओ। अब सोचिएगा, होली की गुंजिया खाने से कब किसको ऐतराज़ था, और सिवैयां खाने से कब किसको ऐतराज़ था। लेकिन इस आदमी को लगता है जो उपमाएं हैं, 52 दिन जुमा हुआ है जी, एक दिन होली हुआ है जी, अरे सिवैयों की बात कर रहे तो गुंजियों की भी बात करो। यानी इसको बाकायदा एजेंडा दिया गया है, इसको नेता बनने का शौक चढ़ गया। हालांकि इसी के बयान में आपने सुना होगा ये इनकार कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान वर्क, उन्होंने कहा है कि नेता बनना चाहता है। और आप तो जानते हैं, जो जितना बड़ा दंगाई है वो उतना बड़ा भाजपाई है, या जो जितना बड़ा संस्कारी है वो उतना बड़ा अधिकारी है। उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। हालांकि खाने पीने की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की शादी ब्याह पर आप नजर डाल सकते हैं। जब भी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई शादी ब्याह होता है और उनके मिलने वाले हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं, चाहे वो बाराती हो चाहे घराती हो, उनके खाने की अलग से व्यवस्था की जाती है। नॉन वेज की व्यवस्था जो है वो सबके लिए होगी, और उन चंद लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के जरिए। ये आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, इसको जवाब दीजिए ही। और जहाँ से खुद मुजफ्फरनगर से आता है वहाँ पर भी यही सभ्यता पाई जाती है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब किसी हिंदू कम्युनिटी की शादी होती है उसमें शामिल होने के लिए जाते हैं, तो क्या वो जिद करते हैं इस बात की कि भाई हमारे लिए यहाँ पे कौरमा बनाओ, बिरयानी बनाओ? नहीं, जो वहाँ पे बना होता है नॉर्मली वो खाकर आ जाते हैं। जबकि हिंदू कम्युनिटी के लिए वो अपने यहाँ पर विशेष व्यवस्था करते हैं। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, सदियों से चली आ रही है। मुजफ्फरनगर में एक गांव भी है, वहाँ पर एक पंडित जी हैं, वो बाकायदा वहाँ पे इफ्तार पार्टी कराते हैं। और उसी गांव की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ के इलाके से ये खुद अनु चौधरी आता है। वो रिटायर्ड टीचर रह चुके हैं, सतपाल शर्मा उनका नाम बताया जाता है। और गांव का नाम मुझे अभी ज़मानी तौर पे याद नहीं आ रहा है, हमारे पास उसके विजुअल भी हैं, वो भी हम आपके सामने रखने की कभी कोशिश करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। लेकिन जो शरीफ लोग हैं ना, वो आज असल में सही बात कहने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि ऐसे लोग पता नहीं क्या करेंगे। क्योंकि इसके परिवार के लोग वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये भी लगता है बड़ा नेता बनने की होड़ में लग गया है। तो डीएम की कोई औकात इसके सामने नहीं है, सीएम का इसको संरक्षण मिल रहा है। अब क्या डीएम में दम है कि वो दिखा दे कि मैं एक आईएएस अफसर हूँ और मेरी बेइज्जती की है एक जो है मामूली से सीईओ ने, वो भी पहलवान कोटे से बनकर आया है? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ कमेंट्स के रूप में, या धाकड़ समाचार के साथ कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।